हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा हियर, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश के एक्सप्रेशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम सीखेंगे ऐसी 40+ स्मार्ट फ्रेजेस, स्मार्ट एक्सप्रेशंस जिसे आप अपने रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने लिसनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ऐसे फ्रेजेस जो बहुत ही बोरिंग लगता हो, उससे हटकर कुछ अलग बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, विदाउट बीइंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है अवॉइड यूजिंग वेरी इजी। अब अगर कोई चीज़ें आपको बहुत आसान लगती हो तो आप उसे कैसे कहते हैं? दिस इज़ वेरी इजी। बट ये वेरी इजी वाला जो बोरिंग वर्ड है ना, इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? इसकी रिप्लेसिंग के लिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जिसे आप यूज़ कीजिए और अपने सामने वाले को और भी इम्प्रेस कीजिए। तो चलिए, पहला देखिए, इट इज़ एज ईजी एज पाई। ये बोलने का एक तरीका है, यही बोल रहे हो आप कि ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये मेरे लिए तो एक पीस ऑफ केक है, मतलब ये मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मतलब सिंपल है कि ये इतना भी टफ नहीं है, ये आसान है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर सल्यूशन मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब एक ही है कि ये आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, हम इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट देखिए, आई कुड डू दिस विथ माई आईज शट। जब कोई चीज़ें आपको बहुत आसान लगती हो, वो तब आप कैसे बोलते हो? मैं आंखें बंद करके भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। सेम चीज़ें यही है, इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही कहते हैं, आई कुड डू दिस विथ माई आईज शट, राइट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नथिंग टू इट। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। क्या हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही बोलना चाहिए। देयर इज़ नथिंग टू इट, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए फॉर अवॉइडिंग यूजिंग वेरी इजी एंड रिप्लेस विथ सच इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। ओके, लेट्स नेक्स्ट है अवॉइड टू यूज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती हो तो आप उसे कैसे कहेंगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट वाली जो बोरिंग वर्ड है, इसको हम रिप्लेस करना सीखेंगे। पहला है इट इज़ बिट ट्रिकी। इट्स बिट ट्रिकी मतलब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, ठीक है। इट्स नॉट अ वॉक इन अ पार्क। मतलब ये इतना भी आसान नहीं है, इसमें थोड़ी एनर्जी, थोड़ी दिमाग की ज़रूरत है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसकी मतलब सिंपल है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये एक तरीके की वे है, एक तरीके का फ्रेजेस है आपको ये बताने के लिए कि चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आप इस तरह की फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स वेरी डिमांडिंग। मतलब जब कोई कार्य को करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस तरह से आप बोल सकते हो इट्स वेरी डिमांडिंग। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत एनर्जी लगेगी इसे करने के लिए, इतना भी आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट्स अ मेजर चैलेंज। अगर चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप इस फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, इट्स मेजर चैलेंज। इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये बहुत 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 मुश्किल है, मतलब इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और दिमाग की ज़रूरत है ना। तो इस तरह के आप फ्रेजेस यूज़ करिए जब आपको ये कहना हो कि चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अवॉइड यूजिंग डोंट वरी। सपोज़ आपको किसी फ्रेंड को या अपने रिलेटिव या किसी भी ऐसे लोगों को सांत्वना देना है या उसे बताना है कि चिंता मत करो, ऐसा करने के लिए आप अक्सर डोंट वरी का यूज़ करते हैं। हाउ कैन यू अवॉइड दिस डोंट वरी वर्ड? यू कैन रिप्लेस दिस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। लेट्स सी, टेक इट ईजी। चीज़ें को आसान से लो, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, टेक इट ईजी। नेक्स्ट देखिए, काम डाउन, शांत हो जाओ, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, नो बिगी, कोई बड़ी बात नहीं है, नो बिगी।
थिंग्स हैपन, हो जाती है चीज़ें, ऐसी हो जाती है। जब सिचुएशन ऐसी हो कि कोई हमारे कंट्रोल में ना होता हो और वो हो गया हो जिसकी वजह से सामने वाले अपसेट है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो सांत्वना देने के लिए कि थिंग्स हैपन, चीज़ें हो जाती है, डोंट वरी, ओके, थिंग्स हैपन, नो बिगी, या काम डाउन, या टेक इट ईजी। नेक्स्ट देखिए, वी विल फिगर इट आउट, मतलब ये एक तरीके से बोलने की ज़रूरत, ये बोलना हुआ कि हम इसका सल्यूशन ढूंढ लेंगे, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वी विल फिगर इट आउट। गो ईजी, आराम से लो, आराम से लो, इस तरह की बोलने की जब हम बोलते हैं डोंट वरी के लिए आराम से लो, तो आप इसका इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, गो ईजी। हैव फेथ, विश्वास रखो, हैव फेथ, ठीक है, होप। ये उसके बाद है डोंट बी डाउन हार्टेड, डोंट बी डाउन हार्टेड मतलब दिल छोटा मत करो, ठीक है। तो इस तरह की जो आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं फॉर सेइंग दैट डोंट वरी, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर द थिंग्स यू लाइक इट, मतलब चीज़ें जब आपको बहुत पसंद आती हो उस केसेस में आप इस तरह की एक्सप्रेशंस, इस तरह की फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। पहला है आई एम मैड अबाउट, मैं तो पागल हूँ इस पर, मतलब जब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप एकदम पागल से हो जाते हैं, राइट। देखिए एग्जाम्पल, आई एम मैड अबाउट सिंगिंग, मैं तो सिंगिंग के लिए पागल हूँ, मुझे सिंगिंग करना इतना अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, जब आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती हो जो चीज़ें, आप उसके लिए फॉन्ड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ मधुबनी पेंटिंग, मुझे मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम क्रेज़ी अबाउट, मैं तो पागल हूँ, मतलब इसका भी मीनिंग सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम क्रेजिंग अबाउट पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा के लिए तो मैं पागल सी हूँ, मुझे कभी भी दे दो मैं कभी भी खा लूँ, है ना। नेक्स्ट देखिए, आई कीन टू डू, जब आपको कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो करने के लिए तो आप इस फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कीन टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। डैश इज़ माई थिंग, जब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और आपके लिए वो आपके लिए ही वो बनी हो या जो आपके बस की हो, राइट, तो इस चीज़ के लिए आप इस तरह की फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, कुकिंग इज़ माई थिंग, मतलब कुकिंग तो मेरा ही काम है, मतलब मुझे कुकिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस बोलो ही मत, मतलब कुकिंग मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब होता है व्हेन यू लाइक द थिंग मोस्ट, जब आपको चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो उस केसेस में ये एक ब्रिटिश फ्रेज़ है जिसे ब्रिटिश के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। कप ऑफ टी जो है वो इसी के लिए बताया गया है कि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टीचिंग इज़ माई कप ऑफ टी, मतलब टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, ओके। सिंपल मीनिंग है चीज़ें। तो होप आपको ये सारी फ्रेजेस आपको समझ में आई हो जब चीज़ें आपको ये बतानी हो कि आपको बहुत अच्छी लगती हो। नाउ कम टू डिसलाइक। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद ना हो तो उस केसेस में आप क्या बोलेंगे। सबसे पहला आई डिसलाइक और आई हेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई डिसलाइक स्विमिंग और आई हेट स्विमिंग, ओके। आई डिटेस्ट या आई लव मतलब सेम है कि आप पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, आई डिटेस्ट स्पाइसी फूड और आई लव स्पाइसी फूड। नेक्स्ट देखिए, आई कांट बियर मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। आई कांट बियर पीपल स्मोकिंग अराउंड मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती जब लोग मेरे आसपास स्मोकिंग कर रहे होते, ठीक है। आई कांट स्टैंड मतलब भी सेम ही है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है। आई कांट स्टैंड दिस मेस किचन, ये मेस किचन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट्स नॉट अ माई कप ऑफ टी, इससे पहले मैंने लाइक के लिए कप ऑफ टी का यूज़ किया था। जब आप डिसलाइक करते हो तो उसकी जगह पे आप नॉट लगा सकते हो। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लिए है ही नहीं, है ना। इसके लिए आप इसे बोल सकते हैं, ड्राइविंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई कांट रियली प्रेफर डूइंग मतलब मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आता करने के लिए।
इस तरह की लाइन्स आप बोलते हैं जब हिंदी में, तो आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, आई कांट रियली प्रेफर, जो भी काम है वो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट रियली प्रेफर हैंगिंग आउट इन द रेनी सीजन, मुझे खास पसंद नहीं कुछ रेनी सीजन में घूमने जाना, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर ऑफर फूड टू समवन। अब सपोज़ कोई आपके घर आया है और आप खाने के लिए ऑफ़र कर रहे हो कि आप क्या लोगे, आपको क्या लेना पसंद है, इस तरह की जब चीज़ें आपको किसी को बोलनी होती है तो आप कैसे कहोगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट और वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। पीने के लिए ड्रिंक और खाने के लिए इट का यूज़ कीजिए, ठीक है। क्या आप लेना पसंद करेंगे, क्या खाने के लिए आप पसंद करेंगे, क्या आप पीने के लिए पसंद करेंगे, इस तरह से बोलने के लिए हम इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। यहाँ लेना मतलब यहाँ हैव या ईट एक ही होता है। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट और वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सेम चीज़ है। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए, आपके खाने के लिए कुछ ले आ सकता हूँ या ले आऊँ। इस तरह की जब आप बोलते हो तो आप इस फ्रेजेस का यूज़ कीजिए, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, ठीक है। अब इसके बदले में आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ओ यस प्लीज़। सपोज़ आपको कोई पूछ रहा हो तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, ओ यस प्लीज़, हाँ बिल्कुल। आई वुड लाइक टू हैव, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आएगा। दैट्स वुड बी ग्रेट, हाँ ये बिल्कुल अच्छा होगा। प्लीज़, थैंक यू, ठीक है। दैट्स वुड बी ग्रेट, थैंक्स, ठीक है। इस तरह की फ्रेजेस आप खाने को ऑफ़र करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प, ओके। किसी को हेल्प के लिए ऑफ़र करें कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, ऐसे बोलना है तो आप किस तरह के फ्रेजेस यूज़ करेंगे। कैन आई हेल्प यू विद दिस, क्या मैं आपको आप इस काम के लिए कुछ हेल्प कर दूँ। कैन आई हेल्प यू विद दिस। शैल आई हेल्प टू गेट दिस, क्या मैं आपको हेल्प कर दूँ इसे दिलाने के लिए, क्या आपको मैं हेल्प कर दूँ इसे दिलाने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। ये दोनों फ्रेजेस का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको कोई हेल्प मांगा है और आप उसे वेलकमिंग करते हुए क्या कहेंगे, आई वुड ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने के लिए। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, आप या तो असिस्ट यू बोल सकते हैं या तो हेल्प यू बोल सकते हैं। अब जो भी काम होंगे वो आप उसके साथ एडिशनल लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में यूज़ किया है, आई वुड ग्लैड टू असिस्ट यू और हेल्प यू विथ योर कुकिंग, आपके खाना बनाने में मुझे मदद करके बहुत अच्छा महसूस होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट्स माई प्लेजर टू असिस्ट यू, ये मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने के लिए। तो हम अक्सर बोलते हैं ना वेलकमिंग करने के लिए कि हाँ भाई बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करके। तो इस तरह के फ्रेजेस आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इट्स माई प्लेजर टू असिस्ट यू। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं आपके सर्विस में हर पल हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ, राइट। तो इस तरह की जब आप हिंदी में बोलते हैं तो आप इंग्लिश में इस तरह की फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। नाउ अब सामने वाले का रिप्लाई कैसा आना चाहिए, है ना। रिस्पॉन्ड देखिए, थैंक्स, इट वुड बी ग्रेट। सपोज़ आपको किसी ने कुछ पूछा कि आपको हेल्प चाहिए तो आप उसको कैसे बोलोगे, थैंक्स, इट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। आप अगर हेल्प कर दें तो मेहरबानी होगी, है ना। इट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा लगेगा। यस इंडीड, हाँ बिल्कुल। इफ़ यू वुडंट माइंड, आई रियली नीड योर, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। यस आई वुड लव टू, हाँ मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आप हेल्प कर दे तो, ठीक है। तो इस तरह के रिस्पॉन्डिंग आप ले सकते हैं। होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो और आप बहुत कुछ सीखे हों। प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सप्रेशंस को बोलने की और अपने कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बनाइए, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।